नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी लट पे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं, आज की हमारी क्लास है वो स्पेशल बीएसटीसी 2022 की रीजनिंग की। ठीक है, अब की बार लगभग 4-5 दिनों से आपकी रीजनिंग क्लास नहीं आई। ठीक है, लगभग 4-5 दिनों से आपकी रीजनिंग क्लास नहीं आई थी, इसलिए मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे सर रीजनिंग की क्लास कब लोगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपकी समस्या रहती है रीजनिंग में। ठीक है, तो आज हम रीजनिंग क्लास को देखने वाले हैं। ठीक है, और रीजनिंग की क्लास नंबर हमारी 5 है। और हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट है इस बार स्पेशल बीएसटीसी के पार का, मिशन है अब की बार स्पेशल बीएसटीसी के पार का, और हम 80 नंबर को प्राप्त करेंगे। तो जो इस क्लास को अंत तक देखेगा उसके आराम से 80 नंबर आएंगे। तैयारी एकदम की सिलेक्शन की होने वाली मेरे साथियों, तैयारी एकदम सिलेक्शन की होगी। तो सभी क्लासें आपको अटेंड करनी है, सभी सब्जेक्ट की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लेलिस्ट भी चेक कर लेना। और इस जो आपकी क्लास है इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी है जारी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको देख लेते हैं। जो न्यू स्टूडेंट है वो एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी क्लासें प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। यहाँ पे देखिए, यदि, ठीक है, यदि यहाँ पे आपको एक शब्द दिया गया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको शब्द दिया गया है STR। ठीक है, ST, थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं। ठीक है, एक तो STREAMLINE। ठीक है, के दूसरे, ठीक है, के दूसरे, पांचवें, छठे और 10वें अक्षर को मिलाकर कोई सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना है। ठीक है, हमें इन वर्डों से एक जो बताया गया कि दूसरे, पांचवें, छठे और 10वें, इन 4 वर्डों से, ठीक है, जो हमने यहाँ पे 10 वर्ड दिए गए। ठीक है, हमको यहाँ पे कितने वर्ड दिए गए, 10 वर्ड दिए गए। उनमें से हमें क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, हमें क्या करना है, एक तो दूसरे को, ठीक है, एक पांचवें को, ठीक है, एक छठे को, ठीक है, एक 10वें को, इन 4 वर्ड को मिलाकर हमें एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना है, यानी अंग्रेजी वर्ड बनाना है। ठीक है, उससे बनाना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। हमें 4 शब्दों का एक वर्ड बनाना है। ठीक है, और उसमें हमें बताना है कि तीसरा शब्द कौन सा होगा। ठीक है, हमें बताया गया एक तो दूसरा, ठीक है, इसमें दूसरा कौन सा है, इसमें दूसरा है टी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टी लिख लिया। ठीक है, इसमें दूसरा टी है तो टी लिख दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, पांचवा, इसमें पांचवा कौन सा है मेरे प्यारे साथियों, पांचवा ए है, तो मैंने यहाँ पे ए लिख लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, छठा, तो इसमें छठा कौन सा है, एम है, तो मैंने यहाँ पे एम लिख लिया। उसके बाद दसवां, दसवां कौन सा है, ई है। तो हमें इन शब्दों से ये शब्द बना। ठीक है, हमें इन शब्दों से ये शब्द प्राप्त हुआ, यानी क्या शब्द प्राप्त हुआ, TAME। ठीक है, हमें TAME प्राप्त हुआ। अब हमें क्या बोला है कि तो उस शब्द का तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तीसरा अक्षर होगा एम। ठीक है, आपको भी पता है कि तीसरा अक्षर, यहाँ पे अगले ने बोला था कि तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो यहाँ पे हमारा एम हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा। अभी मेरी स्टूडेंट्स, जो मेरे स्टूडेंट है वो एक बार मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए। अब आपको पता है कि रीजनिंग है, ठीक है, वो सारा दिमाग का खेल है। ठीक है, सारा दिमाग का खेल है। अगर आप रीजनिंग में अच्छी पकड़ बना लेते हो, ठीक है, सभी स्टूडेंट मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप रीजनिंग में अच्छी पकड़ बना लेते हो तब आपका पेपर आराम से पास हो जाएगा। ठीक है, आपका पेपर आराम से पास हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश आपसे पूरी कवर नहीं होगी, मैथ भी आपसे पूरी एकदम कवर नहीं होगी। ठीक है, तो हाँ, थोड़ी बहुत हो जाएगी। उसके बाद आपसे जीके भी पूरा कवर नहीं होगा। लेकिन आप रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप पूरा कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि रीजनिंग में मात्र 15 से 20 टॉपिक आते हैं। ठीक है, 15 से 20 टॉपिक आते हैं, सारे के सारे दिमाग का खेल है। ठीक है, रीजनिंग में सारा का सारा दिमाग का खेल है, तो आराम से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। मेरी मानो तो आप रीजनिंग में 20 में से 20 भी अंक प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आपको पूरी रीजनिंग की क्लासों को अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे आप देखिए कि अगला क्वेश्चन है, तो आपको रीजनिंग को, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, आपको रीजनिंग को अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, सभी स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बोला है, गीता, यहाँ पे बोला है कि गीता है सीता से अधिक सुंदर है। ठीक है, जो गीता है वो सीता से अधिक सुंदर है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। ठीक है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है, तो हमें बताना है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य सही है। ठीक है, और 3 हमारी गलत है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि गीता है वो रीता से अधिक सुंदर है, और सॉरी, गीता है वो सीता से अधिक सुंदर है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। गीता सीता से तो अधिक सुंदर है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। यहाँ पे एक पहला बोला है कि, हाँ, पहले बोला है कि यहाँ पे देखिए, नीचे से चलते हैं। पहले बोला है, यहाँ पे देखिए लास्ट में बोला है कि रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो, अगले ने साफ साफ बोला था कि गीता है वो
सीता से तो अधिक सुंदर है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रीता को सुंदर बताया गया है। इसमें क्या बोल रहा है कि रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। उसके बाद क्या है कि गीता रीता से सुंदर है, गीता है वो रीता से सुंदर है, तो ये भी नहीं हुआ क्योंकि रीता को सुंदर बताया। यहाँ पे अगले ने गीता को बता दिया, इसमें भी गीता को बताया, दोनों में गीता को अगले ने सुंदर बताया। ठीक है, उसके बाद देखिए बी नंबर में है सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। और ऊपर वाले में क्या बोला है कि सीता रीता से ज़्यादा सुंदर है। सीता रीता से ज़्यादा कैसे सुंदर हो सकती है, क्योंकि सीता है वो तो गीता से भी सुंदर नहीं है, और जो रीता है वो गीता से सुंदर है। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा सुंदर कौन सी हुई, रीता सबसे ज़्यादा सुंदर है, उसके बाद गीता है, ठीक है, और उसके बाद सीता है, ठीक है, उसके बाद क्या है, सीता है। तो सबसे ज़्यादा सुंदर यहाँ पे रीता हो गई, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है कि सीता रीता से सुंदर है, तो कैसी हुई, ठीक है, सबसे ज़्यादा तो रीता है, ठीक है। यहाँ पे अगले ने सीता को बता रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम से राइट हो जाएगा। अब कैसे होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि सीता है वो गीता जितनी सुंदर नहीं है, तो अगले ने यहाँ पे बोला कि जो गीता है वो सीता जितनी सुंदर नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ यदि पुस्तक को घड़ी कहें, ठीक है, यदि पुस्तक को घड़ी कहें, कहें घड़ी को बेग कहें, ठीक है, बेग को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहें, और तो पुस्तक ले जाने के लिए किस प्रयुक्त करेंगे, ठीक है, किसे प्रयुक्त करेंगे, ठीक है। हमें क्या बोला है, आप पहले ध्यान से पढ़िए कि यदि पुस्तक को घड़ी कहें, ठीक है, यदि पुस्तक को तो घड़ी कहेंगे, ठीक है, घड़ी को बेग कहेंगे, बेग को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की, तो पुस्तक ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे। तो आपको भी पता है कि पुस्तक हम बैग के अंदर ले जाते हैं, ठीक है, हमें भी पता है कि पुस्तक हम बैग के अंदर ले जाते हैं। तब आप यहाँ से बैग सीधा राइट नहीं कर सकते, यहाँ से बैग हम सीधा राइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगले ने क्या बोला है कि बैग को हम शब्दकोश कहेंगे, ठीक है, बैग को हम शब्दकोश कहेंगे, तो हमें पुस्तक कहाँ पे ले जानी होगी, पुस्तक हम किसके अंदर ले जाएंगे, शब्दकोश के अंदर, क्योंकि अगले ने यहाँ पे सीधा साफ साफ बोला है कि बैग को हम शब्दकोश कहेंगे, तो यहाँ पे पुस्तक ले जाने के लिए क्या होगा, शब्दकोश होगा, ठीक है, शब्दकोश को हम प्रयुक्त करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है, आज का जो हमारा जो क्लास आज की रीजनिंग की वो थोड़ी सी हार्ड है, ठीक है, उसका जो लेवल है, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, उसका लेवल हार्ड है, तो अच्छी तरीके से आपको समझना है। यहाँ पे क्या बोले कि सिम्मा का छोटा भाई सोहन है, ठीक है, सिम्मा का छोटा भाई क्या है, सोहन है, ठीक है, सीता से आयु में बड़ा है। जो सिम्मा का छोटा भाई है सोहन, ठीक है, वो सिम्मा का छोटा भाई है, ठीक है, और सीता से वो आयु में बड़ा है, सोहन है वो सीता से बड़ा है। उसके बाद क्या बोला कि श्वेता दीप्ति से छोटी है, श्वेता है वो दीप्ति से छोटी है, किंतु सीमा से बड़ी है। जो श्वेता है, ठीक है, वो दीप्ति से तो छोटी है, लेकिन सीमा से वो बड़ी है। और यहाँ पे देखिए कि जो सीमा है, ठीक है, वो सोहन और सीता से भी बड़ी है, ठीक है, सोहन और सीता से भी सीमा बड़ी है, लेकिन श्वेता से छोटी है। यहाँ पे अगले ने साफ साफ बोला कि श्वेता दीप्ति से छोटी है, लेकिन किंतु सीमा से बड़ी है। यहाँ पे श्वेता इन तीनों से बड़ी हो गई, और दीप्ति है वो इन चारों से बड़ी हो गई। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि आयु में सबसे बड़ी कौन है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दीप्ति, ठीक है, दीप्ति हो जाएगा। कैसे होगा, आप यहाँ पे दोबारा से देख सकते हो। अगले ने साफ साफ बोला था कि सीमा का छोटा भाई सोहन है, ठीक है, सोहन है वो सीता से आयु में बड़ा है, तो सबसे छोटा पूछता तब यहाँ पे सीता होता, ठीक है, सीता वो सबसे छोटी है, सीता के बाद में सोहन है, ठीक है, सीता के बाद में सोहन है, और सोहन के बाद में सीमा है, ठीक है, सोहन के बाद में सीमा है, और सीमा के बाद में श्वेता है, और श्वेता के बाद में दीप्ति है, यानी दीप्ति यहाँ से सबसे बड़ी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ कि 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, कि 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक बालक का 20वां स्थान है, जब दो बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे आ जाता है, ठीक है, 45, ठीक है, कुल कक्षा में छात्र कितने 45 है। उसके बाद एक बालक का कितना स्थान है, 20वां स्थान है, ठीक है। यहाँ पे क्या दो बालक प्रवेश लेते हैं, ठीक है, प्रवेश लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे कुल कितने कक्षा में छात्र हो गए, 47 हो गए। कक्षा में कुल कितने छात्र हो गए, 47 हो गए, और उसका स्थान भी एक नीचे आ जाता है, ठीक है, पहले 20वां स्थान था, लेकिन उसके बाद वह स्थान एक नीचे आ जाता है, तो यहाँ से उसका स्थान एक नीचे आ गया, ठीक है, उसका 21वां स्थान है अब, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या बोला है, यहाँ तक तो इसका 21वां स्थान आ गया, क्योंकि उसे जो दो न्यूज़ पहले 45 विद्यार्थी थे, उसके बाद दो छात्रों ने प्रवेश लिया, उसके बाद क्या हुआ कि उसका जो एक स्थान है वो नीचे हो गया, ठीक है, यानी एक विद्यार्थी उससे ऊपर चला गया और एक नीचे रह गया, दो ने नया प्रवेश लिया, तो यहाँ से उसका एक स्थान नीचे हो गया, तो पहले 20 था, तो अब यहाँ पे इसका 21 हो गया, ठीक है। अब अगले ने क्वेश्चन में क्या बोला है कि तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है, उसका अंत से नया स्थान बताइए, ठीक है। पहले तो
उसका ऊपर से 20वां स्थान था, लेकिन अब उसका 21वां हो गया। तो अब हमें क्या बताना है, उसका जो नीचे से नया स्थान है वो बताना है। ठीक है, तो आपको पता है कि कुल कितने छात्र हैं, 47 छात्र हैं। ठीक है, 47 छात्र हैं, 21वां उसका ऊपर से स्थान है। मैंने आपको क्रम परीक्षण में पहले भी बताया था कि आपको दोनों को जोड़कर एक माइनस करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 21 ऊपर से तो 21वां स्थान है। ठीक है, उसके बाद हमें बताना है नीचे से कौन सा स्थान है। तो नीचे से हमें बताना है, तो नीचे से उसका होगा 27वां स्थान। ठीक है, 27वां स्थान होगा, और 21 और 27 को मैंने दोनों को जोड़ा तो यहाँ पे मुझे 48 प्राप्त हुआ। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको कक्षा के कुल छात्रों को योग निकालना है तो अब आपको एक माइनस करना होगा। तो मैंने यहाँ से 48 में से एक माइनस किया, तो यहाँ पे हमारा 47 आ गया। ठीक है, 47 भी कक्षा में छात्र हैं पूरे, और उसका ऊपर से 21वां स्थान है और नीचे से उसका 27वां स्थान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी है, एकदम से राइट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम से राइट हो जाएगा, उसका नीचे से 27वां स्थान है। ठीक है, उसका नीचे से 27वां स्थान हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, ए की माँ। ठीक है, यहाँ पे बोला है ये रक्त परीक्षण यानी जो आपकी रिश्ता संबंधी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि ए की माँ की बहन के पुत्र की बहन ए की कौन होगी। ठीक है, जो ए की माँ है, ए की माँ है, ठीक है, उसकी बहन है, उसकी बहन है, वो क्या लगेगी, इसकी ए की क्या लगेगी, उसकी मौसी होगी। ठीक है, ए की मौसी होगी। ए की माँ है, उसकी बहन ए की क्या होगी, मौसी होगी। उसके बाद उसके मौसी के पुत्र की बहन उसके क्या होगी, तो आपको पता है कि मौसेरी बहन होगी। ठीक है, मौसेरी बहन होगी। ठीक है, उसके अगर उसका पूछता कि मौसी के मतलब ए की माँ की बहन के पुत्र का ए से क्या रिश्ता होगा, तब होता मौसेरा भाई, लेकिन पुत्र की बहन पूछा है तो यहाँ पे मौसेरी बहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में। ठीक है, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वां स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कितने लड़कियां हैं, कुल लड़कियां हमें बतानी है। हमें बताना है कि दोनों छोरों से 11वां स्थान है। ठीक है, उसका दोनों मतलब ऊपर से भी 11वां है प्लस नीचे से भी 11वां है। तो आपको बताना है कि उस कक्षा या फिर उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां होगी। मैंने तो आपको ये क्वेश्चन 10 बार बता चुका हूं मैं आपको कि क्रम परीक्षण के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। अगर आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे कैसे भी बोल दे तब आपको कैसे करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया। पहले आप मुझे जल्दी से बताइए, सभी जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं जल्दी से आप मुझे लाइव चैट में बताइए कि 7वीं का आंसर कौन सा होगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं वो 7वीं का आंसर बताइए जल्दी से। तो अब मैं बता देता हूँ। ठीक है, चारों से दिए गए, एक तो 20 है, एक तो 20, एक है 21, एक है 22, एक है 24। तो हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि मैंने आपको पहले बोला था कि पहले दोनों का ऊपर नीचे बाएं दाएं जितने बार हमें बता रहा है कि उसका स्थान बता रहा है। ठीक है, बाएं से बता रहा है, दाएं से बता रहा है, या फिर ऊपर से बता रहा है, या फिर नीचे से बता रहा है। पहले दोनों को जोड़ देना है। दोनों तरफ से क्या है, उसका स्थान 11वां है। ठीक है, यानी दोनों को मैंने 11 प्लस कर दिया, तो यहाँ पे मैं 22 प्राप्त हुआ। ठीक है, 22 प्राप्त हुआ। तो अब हमें क्या कर देना है, मैंने बताया था कि क्रम परीक्षण से कोई भी सवाल पूछ ले तब आपको एक माइनस कर देना है। तो यहाँ पे मैंने 22 में से एक माइनस किया, तो हमारे यहाँ पे 21वां स्थान होगा, मतलब कुल 21 से लड़कियां होंगी पंक्ति में। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से एकदम से करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, ये वापस से आपका रिश्ता संबंधी क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि सी मात्रा है। ठीक है, सी मात्रा है ए और बी दोनों की। ठीक है, ए और बी दोनों की मात्रा है सी। ठीक है, यदि डी पति है बी का। ठीक है, जो डी पति है वो, यदि डी पति है बी का, ठीक है, यदि डी पति है बी का, तो सी का डी से क्या रिश्ता होगा। ठीक है, डी पति है बी का, तो सी का, हाँ, एक सेकंड में क्वेश्चन को वापस से आपको बता देता हूँ। सी है, ठीक है, सी है वो मात्रा है, सी मात्रा है किसकी है, ए और बी दोनों की है। ठीक है, ए और बी दोनों की है। यहाँ पे क्या बोला है कि डी पति है, डी है वो पति है किसका, बी का, डी यहाँ पे पति हो गया बी का। ठीक है, उसके बाद क्या बोला अगले ने कि तो सी कौन है, सॉरी यहाँ पे बोला यदि डी का पति बी है का है। ठीक है, तो सी कौन है, डी की। ठीक, तो हमें बताना है कि सी कौन है, डी की। सी है वो कौन है, डी की। हमें बताना है कि जो सी है वो डी की कौन है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सास हो जाएगा। ठीक है, सी है वो डी की सास है। कैसे आपको पता है कि ए और बी है वो दोनों किसके बेटे हैं, सी के बेटे हैं। ठीक है, और बी है, ठीक है, उसका पति डी है। ठीक है, बी है उसका पति डी है, तो आपको पता है कि उसका जो बी है वो उसका पति है वो डी है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि डी का हमें सी से रिश्ता पूछा है, तो यहाँ पे हमारा सास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, ये सांकेतिक भाषा कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आपका आ गया है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पे क्या बोला है अगले ने कि एन ओ टी को, ठीक है, एन ओ टी को
पी क्यू वी जी लिखा जाता है तो टी आई एम को कैसा लिखा जाएगा। अगला क्या कर रहा है, ठीक है, अगला क्या बता रहे हैं, एन ओ टी ई को क्या लिख रहा है, अगला पी क्यू वी जी लिख रहा है अगला, ठीक है। यानी क्या क्या कर रहा है अगला, अगला क्या कर रहा है वो पहले आपको देखना है, ठीक है। अगला कर क्या रहा है, अगला हाँ दो दो प्लस कर रहा है अगला, ठीक है, हर में दो दो प्लस कर रहा है अगला, आप देख सकते हो दो दो प्लस कर रहा है। एन ओ पी यानी एन ओ पी यानी ओ पी यानी दो प्लस कर रहा है, यहाँ पे दो प्लस कर दिया अगले ने, ठीक है। उसके बाद अगला क्या कर रहा है, ओ पी क्यू, ठीक है, ओ पी क्यू यानी इसमें भी दो प्लस कर रहा है अगला। कैसे कर रहा है आपको पता है कि पी क्यू, ठीक है, पी क्यू दो प्लस कर रहा है अगला, ठीक है, यहाँ पे भी दो प्लस कर दिया। उसके बाद अगला क्या कर रहा है, टी टी में अगला क्या कर रहा है, हाँ टी यू वी इसमें भी अगला दो प्लस कर रहा है, ठीक है, दो प्लस कर रहा है। उसके बाद ई एफ जी उसमें भी अगला दो प्लस कर रहा है, यानी सभी में दो दो प्लस कर रहा है। तो हमें भी क्या कर देना है, टी आई एम में, ठीक है, यहाँ पे जो हमें टाइम नाम दिया गया उसमें हमें दो दो प्लस कर देना, दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो प्लस, सभी में दो दो प्लस कर देने मेरे चाहते हो, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या होगा, हमें बताना है कि कौन सा शब्द बनेगा। हमने टी में दो प्लस किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, वी, तो वी तो सभी में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने आई में दो प्लस किए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किए, हमने क्या करना है, आई में दो प्लस करना है, तो आप जल्दी से कर दीजिए। हाँ तो आई में हमने दो प्लस किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, के प्राप्त हुआ, ठीक है, के। तो हमें बताना है कि वी के सबसे पहले किस में आ रहा है, ठीक है, वी के किस में आ रहा है। उसके बाद आपको कर लेना है सेट। तो यहाँ पे देखिए कि वी के तो सिर्फ आपका सी में आ रहा है, तो आपको पूरा क्वेश्चन हल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको पूरा क्वेश्चन हल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपका आंसर आ गया, अब आपको बिल्कुल भी टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। अब आपको बता दूं कि अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तब आपको देख लेना, एक एक को चेक करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका आंसर पहले में ना आए तो दूसरे में आ जाएगा, दूसरे में ना आए तो तीसरे में आ जाएगा। जहां पर आपका आंसर आ जाए वहीं पे आपको खत्म कर देना है, पूरा आपको चारों को पूरा आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ सुम्मा उम्मा से छोटी है, जो सुम्मा है वो उम्मा से तो छोटी है, सुम्मा है वो उम्मा से तो छोटी है। नेहा सुम्मा से लंबी है, देखिए सुम्मा है वो उम्मा से तो छोटी है, ठीक है, नेहा है वो सुम्मा से लंबी है। उसके बाद सुधा उम्मा से लंबी है, सुधा है वो उम्मा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है, लेकिन हेमा से छोटी है, थोड़ा सा यहाँ, हाँ लेकिन हेमा से छोटी है। उम्मा नेहा से लंबी है, उम्मा है वो नेहा से लंबी है, उमा है वो नेहा से लंबी है। तो यहाँ में हमें बताना है कि इनमें से लंबी कौन होगी, तो यहाँ पे हमारा होगा हेमा होगी, ठीक है, हेमा होगी। ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट होगा। अब कैसे होगा आप दोबारा से चेक कर सकते हो। हमें क्या बोला है कि जो सुम्मा है, ठीक है, सुम्मा है वो क्या है, उम्मा से छोटी है, उम्मा से क्या है, छोटी है। उसके बाद क्या बोला है कि नेहा है वो सुम्मा से लंबी है, ठीक है, नेहा है वो सुम्मा से लंबी है। सुधा उम्मा से लंबी है, सुधा है वो उम्मा से लंबी है, ठीक है, सुधा है वो तो उम्मा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है। सुधा उम्मा से तो लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है। यहाँ पर देखिए कि जो जो है यहाँ पे देखिए कि सुमा उमा, ठीक है, नेहा और सुधा ये क्या हो गए, हेमा से सभी छोटे हो गए, ठीक है, सभी छोटे हो गए। उसके बाद हाँ उम्मा नेहा से लंबी है, यहाँ पे देखिए कि उम्मा है वो नेहा से लंबी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ऊपर के जो चारों थे सुमा नेहा सुधा ये सभी थे, ये हेमा से छोटी थी, ठीक है। उसके बाद अगले ने क्या बोल दिया कि उम्मा है वो नेहा से भी लंबी है। तो यहाँ पे आपके देखिए कि जो नेहा है वो उम्मा से भी छोटी है और उम्मा है वो हेमा से भी छोटी है, यानी जो सभी है, ठीक है, नेहा हो गई, ठीक है, उसके बाद सुधा हो गई और यहाँ पे देखिए कि सुमा हो गई, ठीक है, उम्मा हो गई, ये सभी हेमा से छोटी है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, दोबारा से चेक कर सकते हो, सभी हेमा से छोटी है। तो सबसे लंबा कौन है, हेमा है, ठीक है, सबसे लंबी हेमा है। तो यहाँ से हमारा हेमा एकदम से राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ रीजनिंग को आप जितना अच्छा टाइम दोगे, जितना अच्छा पढ़ोगे तो उतना फ़ायदा आपको ही होगा, ठीक है, जितना अच्छा टाइम दोगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 20 में से 20 दिला सकता है, ठीक है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 20 में से 20 दिला सकता है। बाकी सब्जेक्ट आपको 20 में से 20 नहीं दिला सकते, क्योंकि रीजनिंग एकदम ईजी, ठीक है, जो एकदम दिमाग का इस्तेमाल कर देता है उसमें 20 में से 20 उसके आ जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि लगभग 15 के से 20 के मध्य टॉपिक है, सभी के सभी अच्छे टॉपिक है, ठीक है। तो रीजनिंग को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। जो न्यू स्टूडेंट है वो एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्ले लिस्ट के हिसाब से क्लास भी ले लेना, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन क्या है
कि 30 छात्रों की एक कतार में, ठीक है, एक या फिर एक पंक्ति में अंजू का क्रम प्रारंभ से 13वां है, ठीक है। जो 30 छात्रों की एक पंक्ति मान लीजिए, कक्षा मान लीजिए, क्या भी मान लीजिए, आप कतार मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हो। उसमें क्या है कि अंजू का क्रम प्रारंभ से 13वां है, ठीक है। ऊपर से, ठीक है, ऊपर से मान सकते हो, ऊपर से क्या है, 13वां है, ठीक है, 13वां है। उसके बाद अगले ने क्या बोला है, 13वां है। तो बताइए कि अंत अंत में से उसका क्रम क्या होगा। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन, क्रम परीक्षण के बहुत क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, तो ये क्वेश्चन इजी है एकदम, आप मिनटों में कर सकते हो, ठीक है। क्या बोला है कि ऊपर से 13वां स्थान है, ठीक है, 30 छात्रों की पंक्ति है, तो हमें बताना है कि नीचे से कौन सा स्थान होगा, ठीक है, नीचे से कौन सा स्थान होगा हमें बताना है। तो नीचे से उसका 18 स्थान होगा, 18वां स्थान होगा। कैसे होगा वो बता देता हूँ। ऊपर से 13वां, नीचे से 18वां, ठीक है। इन दोनों को मैंने जोड़ा, ठीक है, इन दोनों को मैंने जोड़ा, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, इन दोनों को मैंने जोड़ लिया, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ लिया तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, 31 प्राप्त हुआ, ठीक है। 31 माइनस 1, मैंने बोला था कि कुल, अगर आपका ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी को जोड़कर आपका कुल योग आता है, उसमें आपको एक माइनस कर देना है। तो मैंने एक माइनस किए, थोड़ा सा यहाँ पे पता, हाँ मैंने एक माइनस किया, हाँ मैंने एक माइनस किया, तो मुझे 30 प्राप्त हुआ, ठीक है। कुल छात्र कितने, 30 हैं, ठीक है। अगर आपको पूछ ले कि ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है, और आपको कैसे भी पूछ ले, पहले दोनों को जोड़ देना है, उसके बाद एक माइनस कर देना है, फिर आपका जो योग होगा वो होगा, ठीक है। इस हिसाब से रहता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ ये सादृश्यता, एनोलॉजी, समरूपता से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, ठीक है। ये आपका सादृश्यता से रिलेटेड एग्जाम में निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे प्यारे साथियों। मैं हर बार आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपका जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से रिवीजन हो सके, रिपीट हो सके, इसलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। निश्चित तौर पर 2 क्वेश्चन आपको सादृश्यता से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, यानी समरूपता, एनोलॉजी, इससे रिलेटेड मिलेंगे। यहाँ पे क्या बोला है कि मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे चिड़िया किससे संबंधित है। अब आपको बताना है कि मछली जैसे जल से संबंधित है, उसी प्रकार चिड़िया किससे संबंधित होगी। मैं आपको ये क्वेश्चन कितनी बार बता चुका हूँ, ऐसे क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए। जल्दी से मुझे बताइए, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से बता दीजिए। तो मैं बता देता हूँ कि मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे चिड़िया आकाश से संबंधित होगी, ठीक है, आकाश से संबंधित होगी, ना कि वायु, ना कि जल, ना कि भोजन से। क्योंकि आपको पता है कि मछली जैसे जल में रहती है, वैसे ही चिड़िया क्या रहती है, आकाश में उड़ती है, ठीक है, आकाश में रहती है। मछली जल में तैरती है, ठीक है, उसी प्रकार चिड़िया भी आकाश में उड़ती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे आपका क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया था, यहाँ पे देखिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ सिक्योरिटी शब्द में, ठीक है, सिक्योरिटी शब्द में सिक्योरिटी शब्द में अक्षरों के, ठीक है, सिक्योरिटी शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं। हमें बताना है कि जो सिक्योरिटी शब्द है उसमें अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक बीच के उतनी वर्ण है जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में होती है। हमें बताना है कि ऐसे कितने शब्द है सिक्योरिटी में, जितना ही शब्द उनके बीच में जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में होती है। जैसे कि आपको पता है कि ए, बी और सी हो गया, ठीक है। अभी मैं बताना है कि इसमें कितने शब्द है जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में होती है। जैसे आपका बता देता हूँ, एक, हाँ ए एफ सी आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमें बताना है कि ऐसे कितने शब्द है। तो यहाँ पे देखिए कि एक हो गया, कैसे हो गया, ए और सी, इसमें एक का ही अंतर है, और अंग्रेजी वर्णमाला में एक का ही होता है, इस हिसाब से काउंट होता है। तो हमें इसमें काउंट करना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ पे, हाँ अभी बता देता हूँ। सिक्योरिटी में सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, हाँ सबसे पहले आपको एक सेकंड में बता देता हूँ। हाँ तो हमें बताना है कि जो सिक्योरिटी शब्द है उसमें ऐसे कितने शब्द है जितने शब्द ही उसके अंग्रेजी वर्णमाला में होती है, ठीक है। हमें बताना है कि ऐसे कितने शब्द हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए कि जो यू है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो यू है। हाँ सबसे पहले हम यहाँ से चल जाते हैं, सबसे पहले से चल जाते हैं, एस है, ठीक है। उसमें क्या है कि उतने ही शब्द हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि एस और वाई के मध्य उतने ही शब्द है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं मेरे प्यारे साथियों। एस और वाई के मध्य इतने ही शब्द है जितने अल्फाबेट में होते हैं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि ई सी यू आर, यहाँ पे 4 हो गए, आर तक। उसके बाद आई 5 और टी 6, ठीक है, 6 शब्द है। अगर आप अल्फाबेट में देखोगे तब भी 6 आएंगे, क्योंकि आप देख सकते हो टी एस के बाद आता है एक तो टी, और उसके बाद आ गया यू, उसके बाद आएगा वी। यहाँ पे बता देता हूँ, एक तो आता है आपका अल्फाबेट में एस के बाद में आता है टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, ठीक है। इस हिसाब से आपके वर्ड आ गए। उसमें कितने हैं, हाँ एक सेकेंड, हाँ तो आप देख सकते हो कि उसमें तो 6 आ रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि इसमें 6 आ रहे हैं,
एस और वाई के मध्य इसमें तो 6 है, ठीक है। और लेकिन अल्फाबेट में कितने होते हैं मेरे प्यारे साथियों? अल्फाबेट में होते हैं 5, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अल्फाबेट में तो 5 होते हैं, आपको पता है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, सॉरी एक्स, ठीक है, यहाँ तक 5 होते हैं। और इसमें क्या आ रहे हैं? इसमें 6 आ रहे हैं, तो ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, हाँ, ई से देखूँ तो यहाँ पे देख सकते हो ई, तो ई और आई के मध्य उतने ही अक्षर है। मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, ई और आई के मध्य उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब कैसे वो बता देता हूँ। एक तो रहा सी, एक यू, एक आर, ठीक है, यानी 3 शब्द आ रहे हैं इसमें। कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। तो अभी देख लेते हैं अल्फाबेट में कितने आते हैं। हाँ हाँ, यहाँ पे देखिए, एक तो आता है आपका एफ, ठीक है, उसके बाद में जी, उसके बाद में एच, ठीक है। और इसमें भी 3 आते हैं, अल्फाबेट में भी 3 आते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एक ये काउंट हो गया है हमारा, यानी एक ये काउंट हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद दूसरा काउंट बता देता हूँ, दूसरा कौन सा होगा। दूसरा ये देखिए कि एक तो होगा आपका ये यू के बाद में आ रहा है ना, यू, और यहाँ पे बता देता हूँ, हाँ, यू और वाई में उतने अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। कैसे वो बता देता हूँ। यू के बाद में क्या आता है? वी, ठीक है। उस यू के बाद में क्या आता है? वी। उसके बाद में क्या आता है? डब्लू, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है? डब्लू। डब्लू के बाद में क्या आता है? एक्स, ठीक है। यानी 3 वर्ड आ रहे हैं और इतने ही सिक्योरिटी में आ रहे हैं। तो हमारे 2 ऐसे शब्द हैं जितने ही सिक्योरिटी शब्द में अंतर है और उतना ही अल्फाबेट में अंतर है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ, अगला क्वेश्चन है, हाँ, सादृश्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जिस प्रकार घर का संबंध, जिस प्रकार घर रसोई है उसी प्रकार पौधा क्या होगा, ठीक है। अब आपको पता है मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है कि घर के अंदर रसोई होती है, ठीक है। आपको पता है कि घर के अंदर रसोई होती है, सभी को पता है। लेकिन अब बताने कि आपको पौधा किससे संबंधित होगा, जड़ से होगा, मिट्टी से होगा, तना से होगा, या फिर पत्ती से होगा। तो मैं बता देता हूँ कि जिस प्रकार घर के अंदर रसोई होती है उसी प्रकार पौधे के अंदर जड़ होती है मेरे प्यारे साथियों, पौधे के अंदर जड़ होती है, यानी ऑप्शन नंबर एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हाँ, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका दिशा परीक्षण से रिलेटेड, ठीक है। दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि शारदा, शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। शारदा है वो दक्षिण दिशा में जाती है। उसके बाद ये 15 किमी चलने के बाद, यहाँ से बता देता हूँ, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ उत्तर हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका दक्षिण हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपका पश्चिम हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपका पूर्व हो गया, ठीक है। 15 किलोमीटर क्या आती है? वो दक्षिण में चलती है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ कम कर लेते हैं, 15 किलोमीटर दक्षिण के अंदर चलती है। उसके बाद हमें बताना है उसके बाद क्या चलती है। उसके बाद वो 2 बार बाईं ओर घूमती है। अब 2 बार अपने बाईं ओर घूमती है, उस हमें बताना है कि वो बता रही है कि 2 बार अपने बाईं ओर घूमती है। यहाँ पे उसका बायां हाथ हो गया यहाँ से, ठीक है। वो इधर घूमती है 2 बार, ठीक है। यहाँ पे 2 बार घूम गई, यानी ये 2 बार घूम गई। 15 किलोमीटर चलती है, 15 इधर चलती है, 15 इधर चलती है, ठीक है। 15 इधर चलती है, 15 इधर चलती है, ठीक है। अभी हमें बताना है कि वह, अभी मैं क्या बताना है कि वह किस दिशा और कितनी दूरी पे है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो अभी वह क्या है? पूर्व दिशा में और पश्चिम में, सॉरी, पूर्व दिशा में और 15 किलोमीटर दूरी पे है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ, 15 किलोमीटर दूरी पे और पूर्वी दिशा में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा राइट एंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हाँ, एक कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया आपको। यदि आज बुधवार है, ठीक है, यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा होगा, ठीक है। तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि आप 7 के फाड़े से काट सकते हो, वही रूल लागू होगा। आज बुधवार है, ठीक है, तो अगले रविवार है, ठीक है। अब आपको पता है कि आज बुधवार है तो अगला रविवार कितने दिन के बाद होगा। एक तो आपका बृहस्पतिवार रहा, ठीक है, और एक आपका हो गया बृहस्पति, गुरुवार हो गया, उसके बाद शुक्रवार हो गया, शनिवार हो गया, एक रविवार, रविवार को भी काउंट करना है, 4 हो गए। और के 25 दिन बाद, ठीक है, 4 तो ये हो गई। एक तो आपको बता देता हूँ गुरुवार हो गया, एक आपका हो गया शुक्रवार, एक शनिवार, एक हो गया आपका रविवार, ठीक है। 4 तो ये गए और 25 दिन ये हो गए, ठीक है। हमें बताना है 25 हो गए, नहीं 29 दिन के बाद बताना है। सीधा से कहने का अगला मतलब यही है, क्वेश्चन को घुमा रहा है। हमें तो बताना है कि 29 दिन के बाद बताना है कि कौन सा बार होगा। हमें तो सिर्फ इतना ही बताना है कि 29 दिन के बाद कौन सा बार होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि आज बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद, तो आज बुधवार है तो एक तो गुरुवार काउंट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, शुक्रवार को काउंट करेंगे, शनिवार को करेंगे, रविवार को करेंगे, 4 ये हो गए और 25 ये हो गए, यानी 29 दिन के बाद हमें बताना है कि कौन सा बार होगा। तो 7 के फाड़े से 29 को काट दीजिए, ठीक है। 7 के फाड़े से हमें 29 को काट देना है, तो 7 के फाड़े से मैंने 29 को काटा तो 28 में, ठीक है, 28 में 7 का फाड़ा 4 बार कट गया, ठीक है, यानी 4 बार कट गया, ठीक है। तो आपको पता है कि 7 के फाड़े से मैंने 28 को 4 बार काट दिया, ठीक है, 29 को। उसके बाद 29 को मैंने 7 के फाड़े से 4 बार काटा, ठीक है। उसके बाद शेषफल कितना रहा, ठीक है, हमें बताना है शेषफल कितना रहा। तो एक शेषफल रहेगा तो हमें बुधवार में एक दिन जोड़ देना है। तो बुधवार में मैंने एक दिन जोड़ा तो बृहस्पतिवार प्राप्त हुआ, ठीक है, यानी गुरुवार हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 दिन के बाद, ठीक है। तो अगले रविवार के 25 दिन बाद बृहस्पतिवार यानी गुरुवार होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हाँ, यही कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से उस माह की 21वीं
के से आगे पाँचवा दिन कौन सा होगा, 21वीं से आगे पाँचवा दिन। तो हमें बताना है, यानी हमें क्वेश्चन का सिर्फ कहने का तात्पर्य इतना ही है कि 26 तारीख को कौन सा वार होगा। ठीक है, 26 तारीख को कौन सा वार होगा। यदि माह का तीसरा दिन है, क्या है, माह का तीसरा दिन सोमवार है। ठीक है, मतलब 3 तारीख को सोमवार है और 26 को हमें बताना है। ठीक है, 26 को हमें बताना है कि कौन सा बार होगा। अगले साफ साफ बोल सका है 21वीं से आगे 5, यानी 21 से 5 आगे 5, तो यानी 26 को बताना है। तो हमें क्या करना है, 303 तो यहाँ से है। ठीक है, 3 तो क्या है, यहाँ से है, एक सेकेंड, हाँ 3 तो यहाँ से माह के दिन चले गए। उसके बाद हमें क्या, 26 में से 3 हमें काट देने हैं। ठीक है, 3 तो हमें काट देने हैं। उसके बाद हमें 23 में से 7 के पाड़े को काट देना है। ठीक है, 7 के पाड़े को काटा तो हमें 2 शेषफल प्राप्त हुआ है, क्योंकि 21 में 7 का भाग 3 पर गया, 2 शेषफल बचा। तो हमें क्या करना है, सोमवार में यहाँ पे हमें 2 को जोड़ देना है। ठीक है, 2 को जोड़ा तो मुझे बुधवार प्राप्त हो, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। इस हिसाब के आपके कैलेंडर के क्वेश्चन थे। ठीक है, कैलेंडर का क्वेश्चन इस हिसाब से 2 क्वेश्चन थे, और आपके रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो इस हिसाब से थे। आपको पता है कि आज का थोड़ा सा जो पेपर का, जो आपका मॉडल पेपर का जो लेवल था, ठीक है, वो हार्ड था। आज की क्लास आपकी थोड़ी सी हार्ड थी। अगर आपके इनमें से 10 भी क्वेश्चन आपके सही हो रहे तो मेरे हिसाब से आपका नंबर एकदम आराम से आएगा। लेकिन इस क्लास को आपको अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, इस 30 मिनट की क्लास को आपको अच्छी तरीके से समझना है, तभी आपका सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और हम आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो भी आपकी जल्दी होने वाली है। ठीक है, उसके बाद आपकी महामैराथन वाली की भी क्लास होगी। अब जस्ट आपकी 9:15 बजे आपकी महामैराथन वाली क्लास होगी, तो उसमें भी आप सभी जुड़ जाना। ठीक है, जस्ट आपकी 9:15 पर लाइव होगी। ठीक है, ये आपकी लाइव होगी, और इसमें आपको सभी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ना है। तो बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।